जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही चौंकाने वाला है संगत जी, और बेहद ही आंखें खोलने वाला भी है संगत जी। संगत जी, आपने सुना होगा कि कोई अजनबी आदमी हमारे बच्चों की फ़ोटो लेकर काली क्रियाएं करता है, लेकिन संगत जी, अगर वो कोई औरत हो, अगर वो कोई माँ हो जो आपके ही घर आती जाती हो, आपके बच्चों को प्यार करती हो और वही आपके बच्चे की फ़ोटो लेकर चुपके से काली क्रिया कर रही हो, तो संगत जी, यह तो एक हम कल्पना ही कर रहे थे, लेकिन संगत जी, आंटी जी के साथ ये सब हकीकत में हुआ है। और उनके साथ जिस औरत ने किया वो उनकी खुद की अपनी ही थी संगत जी, और उनके 5 साल के बेटे के फ़ोटो को लेकर उसे ख़त्म करने की क्रिया कर रही थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के हर पल अंग संग हैं। उन्होंने इस औरत को ऐसी सज़ा दी कि ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बरसती रहेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने ईमेल आईडी पर लिखकर भेजा है, और संगत जी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और उन्होंने सत्संग भेजते हुए हमें यही एक स्पेशल मैसेज दिया है कि जिससे ताकि हर परिवार को यह पता चले कि अपने बच्चों की फ़ोटो किसी को देने से पहले वो 100 बार सोचें, क्योंकि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जिस औरत को वो इतना करीबी मान रही थी, वही उनके बेटे की फ़ोटो को उसे मारने पर उतारू थी। तो संगत जी, मेरे भी ये शब्द पढ़कर रूह कांप गई, और एक माँ की यह तड़प सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। तो संगत जी, आप अपने सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, ताकि गुरु जी आपके और आपके परिवार के कष्ट भी यूं ही काट दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम बबीता है, और मेरा जो बेटा है संगत जी, वो 5 साल का है। हम एक नई सोसाइटी में अभी शिफ्ट ही हुए थे। शहर भी नया था, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब जो थी वो ट्रांसफ़रेबल थी, और मैं गुरु जी को पिछले 6 साल से मानती हूँ संगत जी। और मेरा बेटा जो था वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही चंचल स्वभाव का, जहाँ जाता था सबका दिल जीत लेता था। अगले ही दिन संगत जी, जब हम शिफ्ट हो गए, तो संगत जी, एक पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिली। उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी, और बोली कि मेरा नाम रज़िया है, और मैं आपके आसपास वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ। मैंने देखा है कि आपका प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि नई जगह मिली और कोई अपना मिल जाए, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं होती। संगत जी, मैं उन आंटी के कांटेक्ट में रोज़ आने लगी, और मेरा बेटा भी उनके साथ खुश रहता था। तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई नए शहर में अपना मिल गया। कभी कोई खाने की चीज़ लेकर आती, कभी बच्चे के लिए चॉकलेट, तो कभी कोई खिलौना। लेकिन संगत जी, एक चीज़ अजीब थी, वो बार बार मेरे बेटे की फ़ोटो मांग रही थी। पहले बोली कि मैं अपने व्हाट्सएप पर डीपी लगाऊंगी, क्योंकि मैं आपके बेटे को अपना जैसा ही मानती हूँ। संगत जी, क्योंकि उसके साथ जीवन में ये हादसा हो चुका था कि उनकी जो एक संतान थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो अपनी संतान के खोने के दुख को अब मेरे बेटे में खोज रही थी संगत जी। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद मेरा बेटा भी उनके बेटे जैसा ही है। तो मैंने भी इस चीज़ को संगत जी ज़्यादा मतलब ताव नहीं दिया संगत जी, और मुझे बहुत नॉर्मली लगा। और उन्होंने मुझे बोला कि उसकी अकेली फ़ोटो देना अच्छी वाली, और फिर बोली एक स्कूल ड्रेस वाली फ़ोटो भी देना, और सोते हुए की भी फ़ोटो भी देना, वो कितना प्यारा लगता है। संगत जी, उस वक्त तो मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो मुझे पता चला ना संगत जी, वो बहुत डरावना था। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और अगले हफ्ते से ही अचानक मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रहने लगी। पहले हल्का बुखार हुआ, फिर तेज़ बुखार हुआ। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, दवाई दी, बुखार उतरा, फिर आया। लेकिन सबसे डरावने वाली बात संगत जी ये थी कि मेरा बेटा रात को नींद में अचानक से चीखने लगता था कि मम्मा बचाओ बचाओ, वो आ रही है, वो आ रही है।
संगत जी, मैं उठकर उसे देखती, उसकी आंखें खुली होती थी, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में होता था। एकटक कोने में घूर रहा होता था, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। और संगत जी, तीसरे दिन मेरे बेटे ने जो कहा वो बहुत ही अजीब था। वो बोला कि जो मुझे आंटी चॉकलेट देती है ना, वो उनकी आंखें अचानक से अजीब हो जाती हैं, जैसे लाल हो जाती हैं, और वो मेरी फ़ोटो को लेकर ना मम्मा कुछ पढ़ती हैं, मुझे बहुत डर लगता है। संगत जी, जब ये मेरा 5 साल का बच्चा ये सब बोल रहा था ना, तो मेरी तो जान ही निकल गई सुनकर। लेकिन फिर क्या हुआ संगत जी, उसी रात मेरा बेटा जो था बिल्कुल चुप हो गया। ना रोया, ना हंसा, ना कुछ बोला, जैसे मानो उसके अंदर से आवाज़ ही ले ली गई हो। संगत जी, मैं पहले से ही गुरुजी को जानती थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी को पिछले 5 साल से मानती हूँ संगत जी। लेकिन मैंने तो अपने बच्चे को गुरुजी के चरणों में सौंप ही रखा था संगत जी। लेकिन संगत जी, मेरे बेटे की हालात जो थे ना, वो डे बाय डे बिगड़ते चले जा रहे थे। संगत जी, गुरुजी भी मुझे रोज़ सत्संग सुनवा रहे थे। एक दिन गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज आया कि तेरे बेटे की फ़ोटो पर काली क्रिया की जा रही है। संगत जी, मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि किसने की, क्यों की। मैंने तो किसी को फ़ोटो दी ही नहीं, सिवाय सिवाय केवल उस रज़िया के। संगत जी, गुरुजी का अगला मैसेज आया कि तूने अपने बच्चे की फ़ोटो जिस औरत को दी है ना, वो एक तांत्रिक है। वो तेरे बच्चों की फ़ोटो लेकर शमशान की मिट्टी से तेरे बच्चे को बांध रही है। संगत जी, वो जो लेडी थी, मैं तो उसको अपनी बहन जैसा माना था। उसका नाम रज़िया था, जो मेरे बेटे को अपने बेटा जैसा ही बताती थी, और वही मेरे बेटे की फ़ोटो से उसे मारने की क्रिया कर रही थी। संगत जी, ये सब मैंने जब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया ना, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या, मन ही मन गुरुजी से पूछा कि मैंने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और मेरे बेटे ने तो इससे बहुत प्यार किया, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही सत्संग सुनवाए कि ये औरत कोई पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही। इसने 3 बच्चों की फ़ोटो से पहले भी यही क्रिया की है, और इसने खुद की औलाद भी इसी क्रिया में गंवा दी थी। और अब यह दूसरों के बच्चों को ख़त्म करके अपनी साधना पूरी करनी चाहती है, और अपने उस बेटे को वापसी पाना चाहती है जो उसका खो चुका है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही सत्संग में सुनवाया कि अब तुझे ये जल्द से जल्द ये उपाय करना है कि अपने बच्चे की सारी फ़ोटो जो जो तूने उसको दी है, उनका प्रिंट निकाल और मेरे स्वरूप के आगे रख दे, और 21 बार मंत्र जाप कर, और अमृत वेला ज़रूर संभाल, और बस यही कामना कर कि गुरुजी आप मेरे बेटे की रक्षा करो। संगत जी, मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैंने गुरुजी के मैंने जैसे जैसे जो जो फ़ोटोज़ मैंने याद करी कि मैंने उसे दी थी, वो सारी फ़ोटोज़ मैंने निकलवा कर गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दी। और संगत जी, उसी रात मेरा बेटा 8 दिन के बाद पहली बार चैन से सोया था। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि संगत जी, वो पल जब मेरे बेटे ने बिना चीखे शांति से सांस ली और मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। लेकिन संगत जी, ये तो सिर्फ शुरुआत ही हो रही थी। अब गुरुजी ने जो किया ना, वो किसी ने सोचा ही नहीं था। उसके बाद हुआ क्या संगत जी, आप सुनिएगा कि कैसे गुरुजी ने न्याय दिलाया मुझे, और उस लेडी की सारी साजिश धूल में मिला दी संगत जी गुरुजी ने। संगत जी, गुरुजी का उसके बाद मुझे तीसरा टेलीपैथी मैसेज ये भी आया कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे बेटे को बचा लिया है, और अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा, और तू ये सत्संग सुन, उस पर पलटवार होगा। संगत जी, उसी रात मैंने जब मैं अमृत वेला संभाल के सो रही थी ना संगत जी, तो जब मुझे एक गुरुजी ने ड्रीम दिखाया। उसी रात मैंने देखा कि जो वो रज़िया जो लेडी अपने घर में बैठकर एक बार फिर से मेरे बेटे की फ़ोटो निकाल कर अपनी काली क्रिया करने में लगी हुई थी, और उसके सामने काला कपड़ा बिछा था, शमशान की मिट्टी रखी थी, सिंदूर और नींबू से वो कुछ पढ़ रही थी। और संगत जी, अचानक ही पूरे घर की बिजली गुम हो जाती है, अंधेरा छा गया, और वो लेडी घबरा गई। उसने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती जल नहीं रही थी। और संगत जी, मैं ये सब अपने ड्रीम में देख रही थी, और फिर उसी अंधेरे में
रज़िया के सामने मैंने गुरुजी का स्वरूप यानी कि स्वयं गुरुजी को देखा संगत जी। गुरुजी बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़े थे संगत जी। और रज़िया ने गुरुजी को देखा और उसने पूछा कि कौन हूँ। और गुरुजी की आवाज़ बहुत तेज़ थी। गुरुजी ने कहा कि मैं उस बच्चे का रक्षक हूँ जिसकी फ़ोटो से तू काली क्रिया कर रही है ना। आज तेरी साधना आज तेरी साधना और तेरी सारी ताकत को मैं ख़त्म करता हूँ। और संगत जी उसी वक्त जो वो लेडी के सामने रखा काला कपड़ा था वो अपने आप चलने लगा। शमशान की मिट्टी हवा में उड़ गई और जो उसकी जुबान जो मंत्र पढ़ रही थी वो अचानक से अटक गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथों में उस मतलब मेरे बेटे की फ़ोटो थी ही नहीं, वो जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन उस राख में बस एक गुरुजी का स्वरूप था जो वहाँ चमक रहा था। संगत जी, जैसे मानो गुरुजी ने मुझे यही दिखा दिया कि मैंने तेरे तेरे परिवार के साथ न्याय किया है। उसी दिन संगत जी वह औरत जो थी अपनी सारी सामग्री समेटी और उसकी अगली रात वो शहर छोड़कर भाग गई। मुझे ये सब पता चला संगत जी। और संगत जी मैं गर्व से यही कहूँगी कि जिस बच्चे के पीछे गुरुजी स्वयं खड़े हों उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि संगत जी उस रात के बाद जब गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम में ये सब दिखाया संगत जी, गुरुजी ने मेरा और मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। उसके बाद से संगत जी मेरा बेटा ऐसा रिकवर हुआ कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो बच्चा 8 दिन से बोल नहीं रहा था। सुबह उठते ही बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। और संगत जी भूख लग रही है ये शब्द सुनते के साथ ही ये मेरे लिए मानो किसी अमृत से कम नहीं थे कि जिस माँ का बच्चा पिछले 8 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा था और उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी है। ये मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल को सुकून देने वाले शब्द थे। और मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, लख लख शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझ जैसी अनजान माँ की अरदास सुन ली थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक वादा भी दिया संगत जी, जो मुझे टेलीपैथी के मैसेज के रूप में दिया कि जो माँ अपने बच्चे को मेरे हवाले कर देती है उसका बच्चा मेरा बच्चा है और अपने बच्चों पर मैं कभी भी आँच नहीं आने देता हूँ। और संगत जी मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चों पर कोई काली क्रिया, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नज़र कुछ भी नहीं लग सकती। लेकिन मेरे बच्चों तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बच्चों पर भारी पड़ सकती है। संगत जी ये सब गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिक में मैसेज दिया। और संगत जी उसके बाद गुरुजी का मुझे ये सत्संग भी सुनाया कि तुम अपने बच्चों की फ़ोटो हर किसी को दे देते हो। उसमें आंटी जी यही बता रही थी कि सोचते हो इसमें क्या है, बस एक फ़ोटो ही तो है। लेकिन संगत जी फ़ोटो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है। फ़ोटो में हमारे बच्चे की आत्मा का अंश होता है और वो अंश गलत हाथों में पड़े तो वहाँ से हमारे बच्चे तक अंधेरी शक्तियाँ पहुँच सकती हैं। और संगत जी मैं सभी संगत को यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के सामने अपने बच्चे की फ़ोटो, अगर आप भी इन किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अपने बच्चों की फ़ोटो गुरुजी के सामने आगे रख दीजिए और बोलें कि गुरुजी ये तुम्हारा बच्चा है। बस इतना ही कहना और फिर देखना कि कैसे गुरुजी आपके चारों तरफ, आपके बच्चे की चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना देंगे। और संगत जी जब भी कोई बुरी नज़र लगे ना तो वो गुरुजी स्वयं भस्म कर देते हैं संगत जी। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस गुरुजी के शरण में रहें और अपने पूरे परिवार को गुरु चरणों में सौंप दीजिए। संगत जी गुरुजी सारी काली क्रियाओं पर उल्टा पलटवार कर देते हैं और अपनी संगत को बस यही कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ हर पल हर क्षण हूँ। संगत जी बस मैं सारी संगत से भी आज हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि हम सबको एक माँ बाप होने के नाते जो है संगत जी अपने बच्चों की फ़ोटो गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देनी चाहिए। और जो भी इस समस्या से जूझ रहा हो संगत जी 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर कर गुरुजी को बस यही कहें कि गुरुजी मेरे बेटे या मेरे बच्चे की फ़ोटो का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक आप उसके साथ हो।
और संगत जी यह सबसे ज़रूरी है कि सिर्फ़ उन्हीं को हम अपने परिवार की फ़ोटो दें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, और फ़ोटो देने के बाद 2 बार सोचें कि ज़रूरी भी है क्या। सोशल मीडिया पर बच्चों की फ़ोटो शेयर करने से पहले हमें बहुत सोच लेना चाहिए कि कौन कौन देखेगा, किसकी नज़र लगेगी, और अपने प्राइवेसी सेटिंग्स भी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। संगत जी मैं पूरे संगत परिवार से यही अपील करूँगी। और संगत जी गुरु जी के जो जल प्रसाद होता है संगत जी सुबह अपने बच्चों को अवश्य दे संगत जी। जो गुरु जी के स्वरूप के सामने हम रात में तांबे के लोटे में भर कर रखते हैं संगत जी, वही हमारे बच्चों का बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। और संगत जी गुरु जी के लॉकेट या कोई ब्रेसलेट स्वरूप या गुरु जी का कोई स्वरूप अपने बच्चों के बैग में, उनके तकिए के नीचे या गले में अवश्य पहनाएं संगत जी। गुरु जी का स्वरूप सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और संगत जी बच्चों को भी ये सिखाएं कि जब भी डर लगे, अकेला महसूस करें, तुरंत गुरु जी को याद करें, जय गुरु जी बोलें। गुरु जी का नाम ही सबसे बड़ी ढाल है। संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी बड़ी समस्या से, संगत जी मैं बिल्कुल अनजान थी कि मैं जिसको अपनी बहन जैसा मान रही थी वो औरत मेरे मेरे बेटे के साथ ये ऐसा करेगी, और वो भी संगत जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं था इस चीज़ से। पर संगत जी हम किसी की भी नीयत का नहीं जान सकते, हम अपने भोलेपन में, बल्कि गुरुजी मुझे ये भी मैसेज देते थे कि तू आंटी इतनी भोली है कि तू किसी पर भी विश्वास कर लेती है। संगत जी मैं सच में, मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा भोली, या मैं बहुत ज़्यादा किसी पर भी विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हूँ, पर मुझे मेरे गुरुपा ने यही सीख दी है कि किसी पर भी इतनी जल्दी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है संगत जी। आंटी जी का नाम सरोज है, और संगत जी सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सरोज है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा बेटा अमन जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन संगत जी अचानक ही उसकी नौकरी चली गई। 3 महीने बीत गए, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रोज़ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अरदास करती थी, रोती थी कि गुरुजी आप देखो ये हो क्या रहा है। संगत जी गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि तेरे बेटे के ऑफिस में एक औरत ने उसकी सैलरी स्लिप और फ़ोटो को लेकर तांत्रिक को दी है। उस क्रिया से तेरे बेटे की तरक्की रुकी हुई है। संगत जी और मुझे गुरुजी ने यही उपाय बताया कि हर शुक्रवार अपने बेटे की फ़ोटो पर केसर का तिलक लगाकर मेरे स्वरूप के सामने रख दे। और संगत जी मैंने यही करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ गुरुजी को जो चंदन तिलक लगाती थी, संगत जी जो केसर का तिलक लगाती थी, वो मैंने अपने बेटे की फ़ोटो पर लगाया, और जब मेरा बेटा अपने काम पर जाता था तो मैं उसको भी लगाती थी संगत जी। और संगत जी कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को एक बड़ी कंपनी से कॉल आया, और पहली सैलरी पिछली नौकरी से 1.5 गुना अच्छी थी संगत जी। संगत जी ये गुरुजी का ही चमत्कार था कि उन्होंने मुझे ये बताया कि ईर्ष्या और जलन की वजह से उस औरत ने ये सब काम किया। तो संगत जी हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों की फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। हर इंसान पता नहीं किस नीयत से हमारी चीज़ों को ले रहा है, और हमें हो सकता है हमसे अच्छा बिहेव करके सब कुछ ले रहा है, पर अंदर ही अंदर वो अपने मन में क्या सोच रहा है संगत जी हम नहीं जानते। पर मैं संगत जी बस यही कहना चाहूँगी कि जो गुरु जी के वचन है ना, कि जब हमें गुरु जी इतने प्यारे प्यारे वचन, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं कि मेरे बच्चों को कोई आँच नहीं आ सकती, कि बस गुरु जी मेरे बच्चों के अंग संग हैं। मुझे ये पूरा का पूरा यकीन है कि कोई बुरी नज़र, कोई काली क्रिया उन्हें छू ही नहीं सकती। और संगत जी बस अपने बच्चों को गुरु जी के हवाले कर दीजिए। बस
लोग जो होते हैं मीठा बनकर पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं और अंदर ही अंदर उनके जहर भरा हुआ होता है। पर संगत जी, गुरु जी जो है हमारे बच्चों की हर क्षण रक्षा कर रहे हैं और हमें अपने बच्चों को गुरु जी से ज़रूर जोड़ना चाहिए संगत जी, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी गुरु जी के साथ जुड़े और जो है संगत जी इन सब चीज़ों से गुरु जी मुक्त कर दें और हमारे परिवार को अच्छा जीवन ब्लेस करें। तो चलिए संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं अंत करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। संगत का नाम अर्पित गावा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही 2007 की T20 क्रिकेट की टीम की अंतिम प्रतियोगिता देख रहा था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता थी और उनका आखिरी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि भारतीय टीम जीत जाए और संगत जी वही हुआ। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया और मेरे कमरे की बत्ती बंद थी। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे गुरुजी की वाणी सुनाई दी, आज तू भी खुश ते मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना, आज तू भी खुश और मैं भी खुश। अब देख ले, मैंने तेरे को मैच जितवा दिया। मैं संगत जी फूले नहीं समा रहा था और मैं घर पे अकेला था। और संगत जी एक बार तो मैं ये सुन के डर गया कि मेरे माता पिता, मेरे बहन, मेरे चाचा के घर गए हुए थे और मैं उसी समय अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई और वो बोले कि जल्दी घर आ जाएंगे। मैं अपनी बिल्डिंग के गलियारे में खड़ा था और मुझे एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब मेरे माता पिता वापसी आए तो अपने पिता का मोबाइल लेकर अपनी माँ के साथ उस पेड़ की तस्वीर खींचने लगा तो मुझे तो शिव जी स्पष्ट दिख रहे थे लेकिन तस्वीर में नज़र नहीं आ रहे थे। संगत जी, गर्मियों की छुट्टियों में मेरी चचेरी बहन हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। मैं, मेरी बहन, माँ और मेरी चचेरी बहन हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब मेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि पूरा एक घर बहुत ही मधुर सुगंध से भरा हुआ है, ऐसी सुगंध जो ढेर सारे फूलों से भी नहीं आ सकती है। लेकिन हम में से किसी को भी कोई सुगंध अनुभव नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी चचेरी बहन को गुरुजी के सुगंध के बारे में कुछ नहीं पता था। तब मेरी माँ ने उसे इस बारे में बताया और मैंने अपनी बहन का शरारत करने की सोची और उसे कूड़े के डिब्बे के पास ले गया और उसे खोलकर मैंने उससे कहा कि वह सुगंध इसमें से आ रही है। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था और अचानक ही मुझे ही कचरे के डिब्बे में से सुगंध आने लगी। मैं डर गया और मैंने गुरुजी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मेरी माँ ने भी मुझे यही समझाया कि वो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें ऐसा शरारत नहीं करनी चाहिए। संगत जी, अगला सत्संग जो है अरुण सहगल अंकल का है। सत्संग का अर्थ है सत्य ही संगत है। संक्षेप में कहूँ तो जो सुनना लाभकारी हो। गुरुजी के दरबार में हर एक भक्त सत्संगी है जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ सुनने वाले को लगता है कि सुनाया जा रहा है और लेकिन संगत जी वो जो सत्संग होता है वो उनके ऊपर आप बीती होती है संगत जी। और संगत जी, मैंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे और मेरे मस्तिष्क में खून के क्लॉट के कारण मैं अस्पताल में भर्ती था। और संगत जी, तभी मेरे पास जो था संगत जी, गुरुजी की संगत के एक अंकल आए मुझसे मिलने के लिए और उन्होंने जो है संगत जी गुरुजी का सत्संग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, डॉक्टर्स ने पाया कि जो मेरे माइंड में क्लॉट था ना वो मस्तिष्क के मरे हुए हिस्से में चला गया। और यह चमत्कार सुनने के बाद उस जो संगत आई थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम पर गुरुजी की कृपा हुई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी पर बिलीव नहीं किया और सोचा कि यह केवल एक संयोग ही है। अगले ही दिन चिंतित डॉक्टर ने मुझे बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत ज़्यादा खून के क्लॉट्स हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण कराने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि यह परीक्षण बहुत संकटपूर्ण होगा और इलाज उससे भी ज़्यादा कठिन। लेकिन संगत जी, यह सुनकर मेरा परिवार बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था और
जो अंकल मेरे पास आए थे उन्होंने यही कहा कि तुम गुरुजी की शरण में जाओ। और संगत जी, जैसे मानो गुरुजी ने शरण में जाते ही चमत्कार शुरू कर दिया। अस्पताल से छुट्टी लेकर मैं गुरुजी के यहाँ दर्शन करने के लिए जाना शुरू कर दिया। और 3-4 बार गुरुजी के यहाँ जाने के बाद गुरुजी ने मुझे लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। संगत जी, गुरुजी के कहे वचन सच साबित हुए और जब मैंने फिर से परीक्षण करवाया तो वह सब वापस ठीक हो चुका था। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगा कि उन्होंने मुझे जो है संगत जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे जिनके कारण मुझे अक्सर चक्कर आते और उल्टियाँ होती थी। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा था। एक दिन में 15 से 20 गोलियाँ होती थी जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक खुराक भी लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में बहुत ही शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता है। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव है। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते हैं। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी है ही नहीं। जो संगत हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो एक भी दवाई नहीं ले रही हूँ। मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। संगत जी, गुरुजी सर्वोत्तम है। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया परंतु मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसे तो केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी मनुष्य नहीं, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वे पृथ्वी पर खुद भगवान हैं। वे हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उन पर जितना एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना अदा कर सकूँ। उनके गुणगान असंख्य हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते थे वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाईं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई और मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने ही वाली थी, मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। यद्यपि अगर मैं उस गोल चक्र के ऊपर से होकर जाती तो कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहाँ से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए पहले से ही चौकस थी। पर संगत जी, हैरानी मुझे तब हुई जब वह गोल चक्र ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना हुआ था। गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के लिए साथ हैं, चाहे वे कहीं भी हों, चाहे घर, मंदिर या गाड़ी। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी की भी तरह की हानि ना हो। एक दिन संगत जी, हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर अपने घर जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था और इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम हो रहा था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे और अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था। एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति बहुत नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं, हम और कोई
रास्ता ले लें। संगत जी, किस्मत का खेल था, अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना और मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से ही वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता जाना मुमकिन ही नहीं था। परंतु मुझे हैरानी जब हुई जब मैंने देखा अंडरपास जब गाड़ियों के लिए खुल गया और वहाँ कोई ट्रैफिक जाम था ही नहीं। ये गुरुजी का ही चमत्कार था संगत जी। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारे वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी का कोई सीमा ही नहीं थी और इस सब का श्रेय मैं गुरुजी को देती हूँ। संगत जी, एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि मैं अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन था और उसमें मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती थी। मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता था और इसे मैं अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई। उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो इसका कोई उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। लेकिन संगत जी, आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई और उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि अंधेरा था और मैंने बत्ती नहीं जलाई और मैंने बैठने से पहले अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया और मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं गिर पड़ी। मैं उठी और यद्यपि मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ और मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी और शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था वह सामान्य जगह पर था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी और मैं यह बात समझने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा कि पिछली रात ही गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया जो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम जाना था। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा और फिर वहाँ से शादी के स्थान पर साथ ही जाते। परंतु जब हमने उनसे बात की ना तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और वह बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुँचे, इसलिए क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया था और हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी से निकले। मुझे रास्ता पूरी तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते जा रहे थे और एक जगह पूछने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था। परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर पानी बहुत इकट्ठा था। संगत जी, हम एक तंग गली से निकले और वहाँ पानी भरा था और पहले मैं वहाँ जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा आगे जाकर वहाँ हालत इतनी ख़राब थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ पानी थोड़ा भरा हुआ था और जल्द ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूब गई। मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित ही नहीं था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं और पर जब सामने से एक और गाड़ी आई तो मुझे रास्ता देना पड़ा। तो संगत जी, तभी गाड़ी बंद हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहां से नहीं निकल पाएगी। लेकिन संगत जी, उसका पुनः आरंभ होना संभव नहीं लग रहा था। तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान बिना किसी दिक्कत की गाड़ी चल पड़ी और ऐसे ही हालात में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुंच गए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ और मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था। मुझे और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े और रास्ते में तिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सूमो ने आकर हमें करीब टक्कर मार दी और हम बाल बच गए। मेरे पति ने टिप्पणी करी कि यह आदमी सूमो का ड्राइवर तो किसी को मार ही देगा और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मार दिया और वह सूमो गाड़ी अभी भी नहीं रुकी। तब हमें समझ आया क्योंकि हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में जाना पड़ा। जहाँ तक मैंने मारुति सर्विस
मैं फ़ोन करके उन्हें यहाँ तक कहा था कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारी हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक पर ऐसा अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी ये किसी को समझ नहीं आया, पर हमें समझ आ चुका था संगत जी कि गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े ही छोटे तरीके से हमारी गाड़ी को बदलवा लिया था। संगत जी 9 जुलाई 2008 को गुरुजी ने हम लोग रात को खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक बहुत तीव्र दर्द हुआ और दर्द इतना अधिक मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली और मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई और मैंने कुछ और दवाइयाँ ली और मुझे दर्द में कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया और कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा और तभी मेरा बड़ा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और उनसे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दर्द जो था बहुत असहनीय ही हो रहा था। दर्द से तड़पते तड़पते हुए संगत जी मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि इसका क्या इलाज है। तब बस मुझे गुरुजी को याद करके मैंने बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई और कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। और तब गुरुजी मेरे पास आए, जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखा और मुझे उठाया। बोले ले ए गोली ले ले, ठीक हो जाएगी, पहले भी 2 बार देती सी। यद्यपि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी ने यह दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया और मैं आराम से सो गई और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर दवाई देकर बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसा केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। 8 अगस्त 2008 को गुरुजी के दर्शन हुए मुझे सपने में और गुरुजी ने मेरे सिर की दाईं ओर हाथ रखा और बोले खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले ठीक कर देंगे। और सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया और संगत जी जो मेरे मस्तिष्क में गांठ बन रही थी वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अपार ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पिछला हिस्सा जो था वो गुम हो गया था और मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहाँ ढूंढने लगी। वहाँ कुछ सेवादार अंकल आए और मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी वस्तु का मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने सेवादारों को जाने के लिए कहा और वे चले गए। जैसे ही मैं लंगर बेसमेंट से रसोई घर की जाती हुई मुड़ी ढूंढ रही थी, वैसे ही संगत जी एक संगत आंटी ने मुझसे पूछा क्या ढूंढ रही हो। मैंने जब उसे बताया तो वो बोली इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव ही है। और जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी उन आंटी की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरी बाली का पिछला हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में ढूंढना बहुत असंभव था, पर गुरुजी की कृपा की वजह से कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं संगत जी। गुरुजी ने संगत जी हमें इतना दिया है कि उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव ही है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल और केवल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना केवल बड़े बड़े कष्टों को संभालते हैं बल्कि उसके अतिरिक्त हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही काट देते हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही भेजते रहें। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु।